व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज लेक्चर। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक गारंटी देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करते हैं ना जेकेएसएसबी के एनुअल एग्जाम्स के लिए, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन का सिर्फ दो ही चीजों से कनेक्शन होता है, पहला टाइम, दूसरा है एक्सपीरियंस फैकल्टी। और टाइम हमने पहले स्टार्ट करा सो दैट कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, और दूसरा हमारे जो कोर्स हमने लॉन्च करा है जिसका नाम है जेकेएसएसबी स्पेशल बैच में जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं मोस्ट क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर है, मोस्ट क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर, और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर पढ़ा रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन हो जाए तो आप लोग एक बार हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद हमारी ऐप पे जाके इस कोर्स की फ्री लेक्चर्स जरूर देखें। यकीन मानिए, एक बार फ्री लेक्चर्स देखने के बाद आपको पता लग जाएगा हम लोग किस तरह की क्वालिटी जो है वो दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बाय करो, सिर्फ गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप एक बार इंस्टॉल करके ऐप को आप लेक्चर्स देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपकी लाइफ आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आप लोगों को इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आप आज से ही कोर्स ज्वाइन करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो आपका 100% सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा करंट लेक्चर। और करंट का पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, एनएसजी के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज वी श्रीनिवासन। ठीक है, वी श्रीनिवासन सीनियर आईपीएस ऑफिसर है 1992 बैच के, और ये बिहार कार्डर के हैं। अब इनको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, एनएसजी का। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हाउ मेनी न्यू ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट ने कितनी न्यू ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज जो है वो अप्रूव करी हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज 12। ठीक है, 12 न्यू ग्रीनफील्ड सिटीज को स्मार्ट सिटीज को इनॉग्रेट करा गया है। ठीक है, क्यों करा गया है? इंडस्ट्रियल लैंडस्केप जो है कंट्री का उसको चेंज करने के लिए। और ये जो अप्रूवल है किसके अंदर हुआ है? ये अंडर हुआ है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। भाई बीसीसीआई के जो पहले सेक्रेटरी थे, अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। ठीक है, अब वो कौन है आप सभी जानते हैं, इनका नाम है जय शाह। ठीक है, ये शाह जो है वो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, अब ये अनअपोज्डली न्यू चेयरमैन। अनअपोज का मतलब होता है बिना किसी अपोजिशन के। ठीक है, ये न्यू चेयरमैन जो है वो बने हैं आप किसके? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। एट द एज ऑफ 35, मतलब 35 साल की उम्र में ये यंगेस्ट मतलब पर्सन जो है वो बन गया है जो इतनी बड़ी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस अंडर लखनऊ डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश बीइंग नेम्ड हैव बीन नेम्ड। तो कहने का मतलब ये कि कितने रेलवे स्टेशन जो लखनऊ डिवीजन के अंदर आते हैं उत्तर प्रदेश के, उनके नाम जो है चेंज करे गए। तो इसका जो आंसर है दैट इज 8। ठीक है, 8 रेलवे स्टेशन के नाम जो है लखनऊ डिवीजन के, उनमें चेंजेस जो है वो लाई गई है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। तो न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड के कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज सतीश कुमार। ठीक है, सतीश कुमार, समझे? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज कुरीन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द राज्यसभा फ्रॉम विच स्टेट। कहना है मतलब ये कि यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज कुरीन जो है वो राज्यसभा में इनको इलेक्ट करा गया है एक, और ये कौन सी स्टेट से है, क्वेश्चन ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। कहां से है ये? मध्य प्रदेश से। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विद होम भारती एयरटेल रिसेंटली पार्टनर फॉर म्यूजिक एंड अदर सर्विसेज। मतलब म्यूजिक और अदर सर्विसेज के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप जो है वो करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज एप्पल। क्या आंसर है? एप्पल के साथ मिलके आप ये म्यूजिक और अदर सर्विसेज जो है वो इन दोनों के बीच में चीजों को लेके पार्टनरशिप जो है वो रहेगी। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए वेयर वाज द अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। तो कहां हुई थी भाई अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में? तो इसका जो आंसर है दैट इज अमान जॉर्डन में। ठीक है, कहां पे? अमान जॉर्डन में हुई थी। और हमारे इंडियन, ठीक है, इंडियन वुमेन रेसलर्स ने अंडर 17 का ये जो टाइटल है ये अपने नाम करा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली विच स्टेट रिपोर्टेड एन आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू या
एवान फ्लुएंजा, ठीक है। तो कहाँ पे, किस स्टेट में रिपोर्ट करा गया वर्ड फ्लू? तो इसका जो आंसर दैट इज ओडिशा। कहाँ पे है? उड़ीसा में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो E3 पॉलिसी जो रिसेंटली अप्रूव करी गई कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट द्वारा? तो इसका जो आंसर है वो आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज इज अ रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू। ओके, बाकी आप में से जिन बच्चों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो हमारे फ्री कोर्स के रिलेटेड हो, चाहे वो कोई आने वाली जॉब्स के रिलेटेड हो, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।